देखो बच्चों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 आपका। इससे पहले के क्वेश्चन पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे, तो अब इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दो धनावेश है हमारे पास, वे 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें जो आपको दिया हुआ है वो लिख ले पहले। एक तो आवेश मान लें, माना आवेश Q1 व Q2 है, ठीक। एक दोनों आवेशों के बीच का जो बल है F, वो हमें दिया है 18 न्यूटन, ठीक है। और एक उनके बीच की दूरी दी हुई है R 0.1 मीटर, ठीक है। आगे देखो, एक हमें ये दिया हुआ है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, तो यानी कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम, ठीक है। इसकी आप ऊपर ले कूलाम बना लें इसका, तो माइक्रोकूलाम से कूलाम बनाने के लिए इसमें 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलाम हो गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1, ठीक। अब कूलाम का नियम लगाओ आप, F = 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R², ठीक है। इनकी वैल्यू रखो, F का मान रखें हम। देखो, ये F का मान हमें दिया हुआ 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R कितना 0.1 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 बटे इसका स्क्वायर करोगे तो 0.01, ठीक। यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लो आप। Q1 Q2 बराबर, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और ये संख्या इस संख्या के बटे में चली जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, 18 गुणा 0.01 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक। इसे सरल करो, इसे हटाओगे नीचे 100 हो जाएगी, 9 दूनी 18। देखो 10 की पावर 9 ये है, 10 की पावर 2 ये हो जाएंगे, तो 10 की पावर 11 इन्हें ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 गुणा 10 की पावर -11, ठीक। ये Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला है, इसे याद रखना। Q1 ये मैथ में बनाया होगा आपने, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ठीक है। देखो अब इसे, इसकी वैल्यू हमारे पास में देखो ये दी हुई है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर -6। तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखो, यहाँ से इसकी जगह आप ये रखो यहाँ, तो क्या आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर -6 और इसका स्क्वायर -4 गुणा Q1 Q2 की वैल्यू देखो ये निकाल दी हमने, Q1 Q2 की वैल्यू ये रही 2 गुणा 10 की पावर -11, ठीक है। सरल कर लो इसे, इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर -12, 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -11, ठीक है। इसमें एक पावर और बढ़ा दूं क्योंकि मुझे बराबर बराबर करनी है सरलीकरण के लिए। तो क्या करेंगे, 81 गुणा 10 की पावर -12 माइनस
इसमें एक पावर बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा और भाग, तो ये क्या हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब इसमें से आप 10 की पावर माइनस 12 कॉमन ले लिया, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बचेगा 81 माइनस 80। ठीक, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक बचेगा यहाँ हमारे पास में केवल बचेगा 10 की पावर माइनस 12, Q1 माइनस Q2 बराबर रूट 10 की पावर माइनस 12 बराबर 10 की पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन्हें सरल करें, तो देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को सरल करने पर, ठीक, सरल करो Q1 प्लस Q2 बराबर, Q1 प्लस Q2 समीकरण नंबर हमारी 1 ऊपर ये Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6। दूसरी हमारी ये रही Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6। ठीक, इन्हें जोड़ने पर कर दो, जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2Q1 बराबर, इन्हें जोड़ोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, Q1 का मान निकालोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 2, 2 5 बार, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, एक उत्तर तो आपको ये आ गया। अब देखो आगे, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण सरल करनी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो समीकरण 1 हमारे पास में ये Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6। Q1 का मान कितना है हमारे पास में 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ये Q1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दी। यहाँ से Q2 का मान निकालोगे तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और इसे इधर ले जाओ तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, तो Q2 कितना बचेगा हमारे पास में, इसे घटाओगे तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, Q1 की वैल्यू ये रही और Q2 की वैल्यू ये। क्वेश्चन नंबर 15, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, वे एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वो तरीका बिल्कुल, ये दो धूल के कण हमारे पास में, इनके जो बीच की दूरी है r वो दी हुई है हमें 1 मिलीमीटर या 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर बना लिए। आवेश इस पे Q1, इस पर आवेश Q2। ठीक, लेकिन प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। यदि इसकी वैल्यू Q है तो इसकी कितनी हो जाएगी 4Q, हरी बात समझ में। ठीक है, अब इनके बीच जो बल है F वो लग रहा है आपका ये 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। तो बल का फॉर्मूला लगा दें पहले, F बराबर कूलाम के नियम से 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, F का मान रखे हैं 4 गुणा 10 की पावर माइनस 5 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 4Q बटे r स्क्वायर। r की जगह और रखो r की वैल्यू ये 10 की पावर माइनस 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम
क्या निकालेंगे, देखो 4 गुणा 10 की पावर -5 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, ये 4 क्यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 10 की पावर -6, क्यू स्क्वायर का मान निकाल दो ऐसे। तो वही तरीका इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4 गुणा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में नीचे ये संख्या 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 4, जो कट रहा है उसे काट दें, देखो 4 से तो 4 कट जाएगा। इन घातों को जब सरल करोगे तो देखो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, 6 पहुँच 11 और 9 20 हो जाएंगे, ऊपर जाके सारी इकट्ठे हो गए तो ये आ जाएंगे 1/9 गुणा 10 की पावर -20। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो 1/9 गुणा 10 की पावर -20। एलसीएम निकालोगे, ये सॉरी एलसीएम नहीं, वर्गमूल लोगे तो 1/3 गुणा 10 की पावर -10, ये कूलाम इतना आवेश आ गया इसमें। ठीक है, अब हमें पता कि Q बराबर होता है NE, N हमारे पास N निकालना है तो N बराबर क्या आ जाएगा, Q/E, आवेश ये आया निकल के 1/3 गुणा 10 की पावर -10 और E की वैल्यू हमारे पास में सवाल में दी है, देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ये दिया हुआ है 5/3 गुणा 10 की पावर -19। इसे सरल करो, तो जब इसे सरल करोगे तो देखो इससे कट जाएगा 3, ये काट दो तो हमारा क्या बचेगा, N बराबर 1/5 गुणा 10 की पावर, इसे ऊपर ले जाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, बताओ 9 प्लस के इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 0.2 गुणा 10 की पावर 9। इस पॉइंट आप यहाँ ले जाओ तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 2 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, ये आ गई। इस पर एक कण पे आवेश जो है वो सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में ये है, तो दूसरे कण पे क्या हो जाएगी भाई, दूसरे कण पर वो कितना 4 गुना आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुनी हो जाएगी इसकी। दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन बराबर यानी कि 4N, 4 गुणा N की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर 8, 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 8। यह आंसर है आपका, एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक कण का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक, और एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना हो। ठीक है, तो एक तो हमें जो चीज़ दे रखी है उन्हें लिख लें ऑफिस में। एक तो सूक्ष्म गोलियां हैं 2 धातु की, तो उनका आवेश बराबर है Q1 बराबर Q2 बराबर एक तो Q, एक उनके बीच की दूरी दी हुई है हमें R बराबर 1 मीटर। ठीक, अब और M1 बराबर M2 बराबर 10 की पावर -2 किलोग्राम ये दिया हुआ है। एक दिया हुआ है इसमें कि ये शर्त वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार F ये वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है 3.46। ये तो कह रहा है वैद्युत आकर्षण बल यानी कि Fe गुरुत्वाकर्षण बल Fg का कितना गुना है 3.46। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसे इसके बटे में ला सकते हो यानी कि Fe/Fg बराबर हमारे पास में आ जाएगा 3.46। ये समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक, अब सबसे पहले एक तो वैद्युत आकर्षण बल निकालो कूलाम के नियम से।
कूलम के नियम से। देखो Fe बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की जगह आप Q लिख सकते हो और Q2 की जगह भी Q और बटे R स्क्वायर। ठीक, या Fe बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ठीक, या आप इसे लिख सकते हो यहाँ से 9 गुणा 10 की पावर 9 NE का स्क्वायर बटे R स्क्वायर, या Fe इजिकल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब निकाल लो आप गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल Fg, ये क्या है हमारे पास में, कैपिटल G m1 m2 बटे R स्क्वायर, यानी कि Fg इजिकल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.7 गुणा 10 की पावर -11, m1 10 की पावर -2, m2 10 की पावर -2 बटे R स्क्वायर। ठीक, घातों को थोड़ा सा इकट्ठा कर लें तो Fg की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6.7 गुणा 10 की पावर -15 और बटे R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दे दो, समीकरण 2 में डिवाइड करोगे समीकरण नंबर 3 से, तो देखो क्या आ जाएगी, Fe अपॉन Fg बराबर Fe हमारे पास में ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बटे Fg ये है 6.7 गुणा 10 की पावर -15 बटे R स्क्वायर। इससे कट जाएगा तो हमारे पास में जो बचेगा 9 गुणा 10 की पावर 9 N स्क्वायर E स्क्वायर बटे 6.7 गुणा 10 की पावर -15। ठीक, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास में देखो ये है Fe अपॉन Fg। Fe अपॉन Fg का मान कितना है 3.16। इस 3 Fe अपॉन Fg का मान यहाँ रख दो 3.16 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा N स्क्वायर, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इस पे स्क्वायर है बटे 6.7 गुणा 10 की पावर -15। ठीक है, 3.16 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा N स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो 2.56 गुणा, इसका स्क्वायर करोगे 10 की पावर -38 और बटे में नीचे हमारा आ रहा है 6.7 गुणा 10 की पावर -15। ठीक, अब 3.16 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 23.04 गुणा N स्क्वायर गुणा घात होगी हमारे पास में कितनी बचेंगे 10 की पावर 29 माइनस की, और नीचे बटे में हमारे पास में 6.7 गुणा 10 की पावर -15। यहाँ से N स्क्वायर का मान निकाल दो। N स्क्वायर, जब N स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये संख्या इधर चली जाएगी और ये दोनों संख्या इसके बटे में आ जाएंगी, तो N स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी
6.16 गुणा 6.7 गुणा 10⁻⁻15। ठीक है, और बटे में नीचे आ जाएगा आपका 23.04 गुणा 10⁻⁻29। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो हमारा आ जाएगा ये 23.18। ठीक है, और गुणा 10 की पावर, इन्हें ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा 10⁻−15 और मल्टीप्लाई 10⁻+29 और बटे में नीचे 23.04। एन स्क्वायर का मान जो है इसे इसके में डिवाइड करोगे तो लगभग 1 के बराबर जाएगा। तो ये केवल हमारे पास में ये संख्याएं बचेंगी। तो 10⁻14, ये मैंने यहाँ लिख दिया लगभग। क्यों लिखा है लगभग? क्योंकि ये संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो पॉइंटों में नहीं होगी। तो ये मैंने लगभग 1 के बराबर ले लिया कि एक बार लगभग एक बार कट रहा है। तो n का मान क्या आएगा हमारे पास में √14, 10⁻14 और n बराबर 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। वे 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो जब दो गोलों को रगड़ोगे तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाएंगे। ठीक है, आवेश की मात्रा दोनों पर बराबर रहेगी लेकिन विपरीत रहेगी। तो इसलिए क्या कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल। तो ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, वो चीज़ आपको निकालनी है। तो जो चीज़ दे रखी है पहले उसे देखो। एक तो हमें दे रखी है R 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। आवेश हमारे पास में बराबर रहेंगे यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q। F हमें दिया हुआ है कितना? 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें लगा दो कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से F = 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R²। 9 गुणा 10⁻9 Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q और बटे में नीचे R²। R कितने हमारे पास में? 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक, अब F का मान कितना हमारे पास में? 0.1 बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q² बटे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10⁻4। ठीक है, जैसे Q² का मान निकाल ले आप तो Q² बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.1 गुणा 10⁻4 बटे 9 गुणा 10⁻9। ठीक, तो इसे जब सरल करोगे, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 0.1 गुणा 10⁻⁻4 गुणा 10⁻⁻9 बटे 9 Q² बराबर, इसे दशमलव इधर ले जाओगे तो एक पावर बढ़ जाएगी तो आपका आ जाएगा ये 10⁻5 माइनस गुणा 10⁻⁻9 बटे 9। यह 10⁻⁻14 बटे 9। Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? यहाँ से 10⁻14 बटे 9 यानी कि 1/3 गुणा 10⁻7। ये Q का मान आ गया। Q बराबर क्या होता है? N या N बराबर Q अपॉन E। तो Q हमारे पास में आया 1/3 गुणा 10⁻7 बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश E 1.6 गुणा 10⁻19। इसे सरल करें तो क्या आएगा हमारे पास में? देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और यह आ जाएगा 1/4.8 गुणा 10⁻⁻9
इन्हें ऊपर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है इसकी इसमें भाग दोगे 4.8 का 1 में जब तुम भाग दोगे तो आपका आएगा 0.20 गुणा 10 की पावर 12। अब इसे यहाँ लगाओगे तो n बराबर 2.0 गुणा 10 की पावर 11। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा। ठीक, तो देखो पहले जो है इन पे जो आवेश है इस पे +2 माइक्रोकूलाम और इस पे है +6 माइक्रोकूलाम। ठीक, ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2। इनके बीच की दूरी r मान ली, F इसमें दिया हुआ है, इनके बीच में लगने वाला जो बल है 12 न्यूटन। ठीक, तो देखो Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलाम तो 6 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम का नियम लगा दें, लगाओ। कूलाम के नियम से F = 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन r²। F का मान हमें दिया हुआ 12 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। नौ गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 हमारे पास में दिया ये 2 गुणा 10 की पावर -6 और Q2 हमारे पास में ये है 6 गुणा 10 की पावर -6 बटे r²। जैसा r² का मान निकाल दो तो r² आपका यहाँ आ जाएगा। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 6 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में नीचे 12। ठीक है, इन्हें काट लो, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा। इन्हें सरल करोगे तो ये आ जाएगा r² की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -3। दूसरी स्थिति में देखें, दूसरी स्थिति में प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। तो देखो Q1 क्या हो जाएगा इस स्थिति में, 2 माइक्रोकूलाम उसमें पहले था, इसे -4 का और दे दिया तो ऐड हो जाएंगे, बीजगणितों के बराबर होता है, तो -4 माइक्रोकूलाम। अब आवेश कितना हो गया इस पर -2 माइक्रोकूलाम। आगे बात समझ में। Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो 6 माइक्रोकूलाम पहले इस पर -4 और दे दिया तो +6 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम। तो अब आवेश कितना हो जाएगा इस पर 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इसे कूलाम बना लें तो -2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ऐसे इसका बन जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। अब बल पूछ रहा है आपसे तो फिर कूलाम का नियम लगा दो, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r²। तो देखो 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 हमारे पास में कितना है, ये 2 गुणा 10 की पावर -6, Q2 कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6, r² कितना है हमारे पास में, ये दिया हुआ है जो हमने निकाला है हमने 9 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, 9 से आपका 9 कैंसिल, बाकी आप सरल कर दो इसे, 2 दूनी 4 और घात देख लें इसमें, 9 और 3 12, 4 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -12 हो जाएंगे गुणा 10 की पावर 3। तो देखो ये खत्म हो जाएगा तो F बराबर
4 न्यूटन। देखो एक अब आवेश एक पे माइनस है एक पे प्लस, तो बल कैसा होगा, आकर्षण। ठीक, ये आपका आंसर होगा।